18 अगस्त 2024 पुलिस को पंजाब के रोपर एरिया में एक लाश मिलता है जिसका गला घोटकर मर्डर कर दिया गया था। ये लाश वही पास के 37 साल ओल्ड टी स्टॉल वेंडर महेंद्र सिंह की थी और थोड़ी ही इन्वेस्टिगेशन के बाद पुलिस ने ये नोटिस किया कि महेंद्र सिंह की लाश से उसका फोन गायब था। तो प्रोबेबली शायद कातिल ने उसका फोन लेके चला गया होगा और कातिल की इसी गलती की वजह से वो पकड़ा गया। और फिर जब पुलिस ने इस कातिल से पूछताछ किया तब उन लोगों का पैरों तले जमीन खिसक गया था, क्योंकि पुलिस जिसको एक मामूली कातिल समझ रहा था वो एक सीरियल किलर निकला जिसने 11 से भी ज्यादा मर्डर कर दिया था। और फिर उस कातिल का, या फिर ये भी कह सकते हो कि उस सीरियल किलर का नाम था राम स्वरूप। राम स्वरूप का जन्म पंजाब के रोपर डिस्ट्रिक्ट में हुआ था जहां वो पला बड़ा भी था। बट राम की जिंदगी बाकी किसी भी आम बच्चों से काफी बेटर था, क्योंकि उसकी परवरिश भी अच्छी हुई थी और वो एक अच्छे घर में पैदा हुआ था। लेकिन जब वो थोड़ा बड़ा हुआ तब उसके अंदर कुछ ऐसे हैबिट्स थे जिसके वजह से उसके पेरेंट्स उससे बहुत ही ज्यादा नाखुश थे और वो सोचते थे कि ये जो उसका हैबिट्स थे वो बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लमेटिक है। दरअसल राम अक्सर पेरेंट्स से छुपकर लड़कियों के कपड़े पहना करती थी और मेकअप भी किया करता था, बिकॉज ऐसे करने से उसको काफी ज्यादा अच्छा लगता था। लेकिन एक दिन जब उसके पेरेंट्स ऐसा कुछ करते हुए उसे देख लिया तब उन्होंने उसे बहुत ही ज्यादा डांटा और उसे समझाया कि वो ऐसा दोबारा कभी भी ना करे। और फिर राम ने अपने पेरेंट्स की बात मान के ऐसा करना सब कुछ छोड़ दिया और फिर उसका बचपन बहुत ही ज्यादा नॉर्मल गुजरा उसके पेरेंट्स की आंखों में। बट राम का पढ़ाई में इतना ज्यादा इंटरेस्ट नहीं था। वो जैसे तैसे करके 10th तो पास किया, फिर उसने अपना पढ़ाई छोड़ दिया। बट राम जब बड़ा हुआ तब वो दुबई चला गया और वो दुबई में जाके कुछ नौकरी करना स्टार्ट कर दिया था। उस टाइम तक तो उसका लाइफ अच्छा ही चल रहा था, बट दुबई में रहते हुए उसके अंदर ऐसे चेंजेस हुए जिसकी वजह से राम का जिंदगी पूरा चेंज हो गया। क्योंकि राम जब इंडिया वापस आया तब उसमें काफी ज्यादा बदलाव आ गया था और उसका उम्र 22 साल होते होते उसका होमोसेक्सुअलिटी वापस आ चुकी थी और उसको शराब का बहुत ही गंदा लत लग चुका था। लेकिन उसको अच्छे से पता था कि उसके परिवार उसके इस रूप को कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेगा, इसीलिए वो वापस आने के बाद भी उस चीज को हाइड करके ही रखी थी। इवेंचुअली राम के पेरेंट्स ने उसका शादी भी करा दी और उसका 3 बच्चा भी हुआ। राम पंजाब में ही छोटी मोटी नौकरी करने लगा था एंड ओवरऑल वो एक स्टेबल जिंदगी जी रहा था। लेकिन कुछ टाइम बाद राम के जिंदगी में काफी बड़ा डाउनफॉल आना शुरू हो गया था। शराब ज्यादा खाने की वजह से और उसका होमोसेक्सुअल होने के कारण उसका और उसके वाइफ के बीच बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम आना शुरू हो गया था और इसी चीज की वजह से उसके और उसके वाइफ के बीच काफी ज्यादा झगड़ा भी होना शुरू हो गया था। बट उसका इस शराब पीने के वजह से और उसका इसी होमोसेक्सुअल होने के कारण उसके पेरेंट्स 2022 में उसको अपने घर से बेदखल कर दिया और उसको अपने बेटा मानने से इनकार कर दिया। और फिर राम अपने घर से बेदखल होने के बाद वो इवेंचुअली इधर उधर घूमता था और अपना जो बचा हुआ पैसा था वो दारू में ही उड़ा देता था। लेकिन कुछ ही महीनों में उसे एक चीज समझ आ गया कि जिंदा रहने के लिए उसे कुछ प्रॉपर काम करना पड़ेगा। और फिर वो ये चीज नोटिस किया कि उसके एरिया में जो होमोसेक्सुअल लोग थे वो ज्यादातर प्रोस्टिट्यूट या फिर सेक्स वर्कर थे और फिर राम ने भी वही सब करना चालू कर दिया। ड्यूरिंग द डे वो किसी नॉर्मल आदमी की तरह रहा करता था, लेकिन जैसे जैसे अंधेरा होता उसका हुलिया पूरी तरीके से बदल जाता था। वो एक औरत की तरह कपड़े पहन लेता था और अपने चेहरे पर मेकअप करके रोड पे जाके लोगों से लिफ्ट मांगता था और उन्हें सेक्सुअल सर्विसेज प्रोवाइड करा करता था। इससे जो पैसा आता था वो ज्यादा तो नहीं थे, लेकिन उसका दिन चल जाता था। लेकिन ये जो काम करता था राम, इस काम को हमारे देश में बिल्कुल इज्जत नहीं मिलता है और ये बात हम सबको पता ही है। और इस चीज को एक्सपीरियंस करते करते जानते जानते राम का किलिंग स्प्री की भी शुरू हो गया था। जून 2023 में राम हर रोज की तरह नए क्लाइंट्स ढूंढ रहे थे और तब एक आदमी ने उसे लिफ्ट दी। लेकिन अपनी सर्विसेज देने के बाद जब राम ने उससे पैसे मांगे तो उस आदमी ने उसको उतना अमाउंट नहीं दिया जितना कहा गया था और उसके बाद उन दोनों के बीच इस बात को लेकर बहस हुई और राम ने उसको गुस्से में अपने मफलर से गला घोटकर मार दिया था। लेकिन उसको मार के राम रुका नहीं। राम ने उस आदमी की पीठ में पंजाबी में लिख दिया था धोखेबाज, बिकॉज उस आदमी ने राम से झूठ बोला था इसलिए। और ये एक पैटर्न हो गया था राम का। राम आगे भी जिन लोगों को मारा था वो उन लोगों को अपने मफलर से या फिर ईंट या फिर पत्थर से भी मारा था। और ऐसा करते करते राम ने 1.5 साल के अंदर
ना जाने कितना मर्डर कर दिया था। वो जब भी रात को क्लाइंट की तलाश में निकलता था वो ज्यादातर नशे की हालत में होता था, और अगर कोई उसका होमोसेक्सुअल होने पे मजाक उड़ाता था या फिर उसका इंसल्ट करता था या फिर उसको कम पैसा देता था तब भी उनको मार देता था। लेकिन राम के अकॉर्डिंग वो ये मर्डर जानबूझ के नहीं करता था, और वो जिनको मारता था उनके पैर पकड़ के माफी भी मांगता था उन लोगों को मर्डर करने के बाद। जानबूझ के नहीं मारे। हाँ, अफसोस है जो किया ਹੁਣ तक। धीरे वाले गए थोड़ी लाइट महाराज अपने पछतावा होता कहते भी जाना माड़ी पर मैं मान तो बाद माफी जरूर मांग रहा था। ਕਿੱਥੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦਾ ਸੀ? ਕਿੱਥੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦਾ ਸੀ? ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰ ਛੂ ਕੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਪੈਰ ਛੂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਮਾਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਲਤੀ ਹੋ गई माफ कर दे तो जान। बट 18 अगस्त राम ने फाइनल मर्डर कमिट किया था और उसके बाद उसको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। उस दिन 37 साल के महेंद्र सिंह ने राम का मजाक उड़ाया था और उसका इंसल्ट भी करा था, जिसके बाद उसने महेंद्र सिंह को मार डाला और फिर उसका फोन चुराकर किसी रैंडम पर्सन को बेच दिया था, और ये रैंडम पर्सन ही उसका अरेस्ट का कारण बना। और उसने पुलिस को राम का एग्जैक्ट हुलिया भी बताया था। राम 24 दिसंबर 2024 को अरेस्ट हुआ था और पुलिस ने जब उसको पूछताछ किया तब उसने पुलिस को 10 और मर्डर का बात भी कहा था। बट प्रॉब्लम तो यह है कि राम स्वरूप हमेशा नशे में रहता था और इसकी वजह से उसको एग्जैक्ट वो नंबर भी नहीं पता कि उसने कितना मर्डर किया। बट पुलिस अभी भी जांच पड़ताल कर रहा है। कितने तक वारदात कर ली? आए यार तुझे याद है? याद भी ਜਿਹੜੀ ਯਾਦ ਸੀ ਤਾਂ ਦਿੱਤੀ ਮੈਨੂੰ दारू पी के थोड़े ਜਿਹੇ ਚਿੱਤੇ ਆ ਜਾਂਦੇ। ਅੱਛਾ, ਕਿਆ ਮਾਰੇ ਆ ਖਾਣ ਘਰ ਵਾਲੀ ਨੂੰ ਦੱਸਤਾ ਰੋਪੜਾ ਦਾ ਕਿਉਂ ਮਾਰ ਕੇ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀਗਾ? ਮਾਰ ਕੇ ਰੋਪੜ ਜਿਹੜਾ ਮਾਰਿਆ ਸੀ ਬੰਦਾ ਉਹਦੇ ਪਿੱਠ ਪਿੱਛੇ ਕਿਉਂ ਲਿਖਿਆ ਸੀਗਾ? ਉਹ ਧੋਖੀ ਆਵਾਜ਼ ਧੋਖੇ ਬਾ? ਪੈਸੇ ਅੱਛਾ, ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਬੰਦੇ ਮਾਰੇ ਉਹ ਵੀ ਅੱਧੀ ਮਫਲਤ ਨਾਲੇ ਮਾਰੇ? ਪਰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕੱਪੜਾ ਕਾ ਹਥਿਆਰ ਵੀ ਹੈਗਾ? ਸਾਰੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਤਾਂ ਮਾਰਦਾ ਤਾ। ਪੈਸੇ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਮਾਰੇ ਸਾਰੇ? ਪੈਸੇ ਦਿੰਦੇ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ, ਕੁੱਟ ਮਾਰ ਕੇ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਸੀ, ਕਰਦੇ ਸੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਲਿਜਾ ਕੇ ਦੇ ਬਸ। ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਕੌਣ ਕੌਣ ਹੈਗਾ? ਪਰਿਵਾਰ ਛੱਡੇ ਆਏ 2 साल हो गए। अच्छा, तो वीडियो के आखिर में इतना ही कहना चाहता हूँ कि किसी को भी मजाक उड़ाने से पहले 100 बार सोच लेना, क्योंकि किसी भी मासूम चेहरे के पीछे एक कातिल जरूर होता है। तो जी हाँ, आज के लिए वीडियो इतना ही। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करो, कमेंट करो और शेयर भी कर देना, और चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब भी कर देना। तो फिर मिलते हैं एक और नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए पीस आउट।